सालों से चल रहे रूस और यूक्रेन के जंग अब तक हजारों लोगों की जान ले चुका है, अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है, लेकिन दिन ब दिन यह और भीषण होता जा रहा है। यूक्रेन के साथ अमेरिका और यूरोप के देश भी अब रूस पर सीधे वार करने की कोशिशें या फिर उसकी रणनीति तैयार कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ रूस को नॉर्थ कोरिया का साथ भी मिलने लगा है। नॉर्थ कोरिया ने इससे पहले अपने सैनिक भेजे और अब एक विनाशकारी तोहफा भी भेजा है। नॉर्थ कोरिया ने पुतिन को एक ऐसा तोहफा दिया है जिसने जेलेंस्की की रातों की नींद उड़ा दी है। तोहफा अब तक का सबसे जानलेवा तोहफा है। मिसाइलों की एक ऐसी होड़ में यूक्रेन लगातार पिछड़ता जा रहा है और नतीजा यह हो रहा है कि राजधानी पर लगातार बमबारी हो रही है, कोहराम मचा हुआ है। सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। 21 दिन, 6 बड़े हमले, इस महीने 50 से ज्यादा लोगों की अगस्त में मौत, इस महीने 80 से ज्यादा लोग घायल। 4.5 साल के युद्ध के बाद एक तरफ जहां यूक्रेन अपने शहरों में तबाही का मंजर देख रहा है, वहीं मिसाइलों की कमी ने उसकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अमेरिका और यूरोप से लेकर खाड़ी देशों के अपने हर उस दोस्त से मदद की गुहार लगा रहे हैं जहां से उन्हें मिसाइलों की मदद मिल सकती है। उधर रूस अगर इतने लंबे युद्ध के बाद भी मस्ती के मूड में है, तो नॉर्थ कोरिया की दोस्ती की वजह से किम जोंग हर मोर्चे पर रूस की मदद कर रहे हैं, फिर वो चाहे सैन्य मोर्चा हो या फिर रोजमर्रा की कारोबार की जरूरतें। नॉर्थ कोरिया से विनाशकारी मिसाइलें आ रही हैं। नॉर्थ कोरिया से काम करने वाली ब्रिगेड आ रही है। नॉर्थ कोरिया से खतरनाक हथियार आ रहे हैं। बढ़ रहा है रूस का जोश, उड़ रहे यूक्रेन के होश। यूक्रेन का आरोप है कि नॉर्थ कोरिया की मिसाइलें लगातार उनकी जमीन पर मौत का खेल खेल रही हैं। नॉर्थ कोरिया रूस को सैनिक और हथियार सप्लाई कर रहा है और बदले में उसे मिलता है तेल, करेंसी और मिलिट्री टेक्नोलॉजी। यूक्रेन की खुफिया एजेंसियों के ताजा खुलासे के मुताबिक रूस के पास नॉर्थ कोरिया की KN-23 और KN-24 बैलिस्टिक मिसाइल तो पहले से थी, अब KN-30 जैसी विनाशकारी मिसाइल भी मिल गई है। नॉर्थ कोरिया से रूस को लगातार मिल रहे हथियार यूक्रेन की जमीन पर कहर बरपा रहे हैं। पूरी दुनिया जानती है कि यूक्रेन अकेले दम पर रूस से नहीं लड़ सकता। ऊपर से नॉर्थ कोरिया की रूस से दोस्ती ने उसकी नाक पे दम कर रखा है। एंटी मिसाइल सिस्टम उसके पास है नहीं। पैट्रियट मिसाइलें वो कब से मांग रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें मिली नहीं है। गुरुवार की रात को भी उन्होंने साफ साफ कहा कि उन्हें कोई तोहफा नहीं चाहिए, बल्कि वो इसे खरीदने के लिए तैयार हैं। ये भीषण जंग कब रुकेगी किसी को नहीं पता। इस युद्ध का अंजाम क्या होगा और रिहायशी इमारतों पर बमबारी करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ऊपर से नॉर्थ कोरिया के हथियारों की एंट्री ने जंग को और विनाशकारी बना दिया है। आज तक ब्यूरो। दरअसल रूस लगातार कीव और कीव के आसपास के इलाकों में बड़े हमले कर रहा है और इसी से जुड़ी यूक्रेन से एक बड़ा अपडेट ये मिल रहा है कि क्रीवी रेह शहर के अंदर भी एक शॉपिंग सेंटर को रूस के ड्रोन्स ने अटैक किया है, उसको निशाना बनाया। इस हमले में एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें रूसी ड्रोन को क्रीवी रिह के अंदर शॉपिंग सेंटर पर हमला करते हुए देखा गया है। क्षेत्रीय गवर्नर और स्थानीय अधिकारियों ने इस हमले की पुष्टि भी की और कहा जा रहा है कि अधिकारियों ने बताया कि इसमें रूसी ड्रोन ने शॉपिंग सेंटर पर हमले किए जिसमें 14 लोग मारे गए हैं और 120 से ज्यादा लोग घायल भी हुए। हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि अभी रूस के हमले कीव के अलावा उनके महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल हब्स पर अटैक जारी हैं और इसे एक बहुत महत्वपूर्ण यूक्रेन का इंडस्ट्रियल हब माना जाता है। और देखिए तस्वीर आप देख सकते हैं कि शॉपिंग सेंटर पर किस तरीके से ड्रोन गिरा और उसके बाद बड़े धमाके में तब्दील हो गया। 14 लोगों के मारे जाने की खबरें भी है और 120 से ज्यादा लोग इसमें घायल भी बताए जा रहे हैं। दरअसल ओडेसा और आप कह सकते हैं कि जो सदर्न इलाके हैं, यूक्रेन के जो कोस्टल इलाके हैं, यहां पर रूस की तरफ से ज्यादा अटैक किए जा रहे हैं और इनके पीछे का मकसद यह है कि जो यूक्रेन के इंडस्ट्रियल हब्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग हब्स हैं, उनको टारगेट किया जा सके। इससे पहले ब्लैक सी के अंदर भी कई यूक्रेन के फ्लीट्स को, उनके शिप्स को रूस ने टारगेट किया था और वो उस रसद को, इंडस्ट्रियल हब्स को टारगेट कर रहा है जहां पर रूस यूक्रेन के ड्रोन्स मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट भी लगी हुई है। और देखिए यूक्रेन पर लगातार हमलों के बीच रूस की तरफ से एक बड़ा बयान भी आया। रूस के उप विदेश मंत्री सर्गेई रायाबकोव ने कहा है कि रूस यूक्रेन के शांति समझौते के बारे में नए विचारों को सुनने के लिए तैयार है। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में यह बेहद अहम हो जाता है कि अमेरिका
यूक्रेन और यूरोप के फैसलों को किन हद तक प्रभावित कर पाता है। उनका कहना है कि यूक्रेन समझौते से जुड़ी कोई भी प्रस्ताव पुतिन द्वारा तय लक्ष्य और जमीनी हकीकत के अनुरूप होना चाहिए, यानी जमीनी स्तर पर जो रूस की मौजूदगी है या उनकी जो पकड़ है, उनकी जो इन्फ्लुएंस है या फिर जिन इलाकों पर कब्जा करे बैठे हैं, उनके अनुरूप यह नया समझौता होना चाहिए। दरअसल इन तमाम खबरों के बीच रूस की ताकत बढ़ाने वाला है नॉर्थ कोरिया का नया तोहफा। अब आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि नॉर्थ कोरिया की तरफ से रूस को पिछले 3 सालों में क्या क्या तोहफे दिए गए और आखिरकार रूस की मदद के लिए ना सिर्फ सैनिक बल्कि हथियार भी कैसे लगातार नॉर्थ कोरिया प्रोवाइड कर रहा है। नॉर्थ कोरिया ने रूस को मिली है मदद। 2024 में नॉर्थ कोरिया के करीब 10 से 15 हजार सैनिक कुर्स्क के इलाकों में पहुंच गए थे। कुर्स्क वही इलाका है, मैं आपको बता दूं, जहां पर जो स्पेशल फोर्सेस थी यूक्रेन की पहुंची थी और यह कहा जा रहा था कि वो एक रास्ता काटकर मॉस्को की तरफ आगे बढ़ सकते हैं और यह बहुत बड़ा सरप्राइज था रूस के लिए और इसी वजह से रूस ने मदद मांगी। नॉर्थ कोरिया ने अपने 10 से 15 हजार सोल्जर भेजे और इस इलाके को पूरी तरीके से यूक्रेन के स्पेशल फोर्सेस से खाली कराया गया। अब जमीनी हथियारों से अलावा या फिर आप सैनिकों के अलावा कौन कौन से हथियार दिए गए? यह है KN-23 और KN-24। ये दरअसल मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है और ये दोनों मिसाइल इससे पहले कई बार नॉर्थ कोरिया की तरफ से लगातार रूस को दी गई है और शायद इसी वजह से इस ताकत के बेसिस पर ही रूस ने बहुत हद तक अपनी जो किंजल मिसाइल है, दूसरी मिसाइलों की जो प्रोडक्शन है, उनको बहुत हद तक संभाला भी। अब जो नया तोहफा दिया गया है नॉर्थ कोरिया की तरफ से वो है KN-30, यानी ये लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये लो रेंज के अंदर बहुत तेजी से आगे बढ़ती है और इसको इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। इसकी रेंज करीबन 1000 किलोमीटर की है और ये नया तोहफा है जिसने इस पूरे घटनाक्रम को बदल दिया है और माना जाता है कि इसी नए नॉर्थ कोरिया के नए तोहफे के बाद रूस अब यूक्रेन के अंदर लंबी दूरी तक वार कर सकता है। यानी ये तमाम चीजें आपने देखी और समझी कि आखिरकार ये नए तोहफे ने कैसे लगातार घटनाक्रम को बदल दिया है। और हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान जुड़े हैं, उनका रुख भी कर लेते हैं। संजय सोई सर, KN-30 का आना और खासतौर पर रूस को जमीनी तौर पर मदद करना नॉर्थ कोरिया की तरफ से, यूक्रेन कैसे लड़ पा रहा है आखिरकार? क्योंकि यूक्रेन के पास तो ना तो इस समय कोई डिफेंस सिस्टम्स हैं, ना मिसाइलें हैं, कमी झेल रहा है, लेकिन फिर भी यूक्रेन लड़ रहा है। देखिए बिल्कुल सुमित, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यूक्रेन के पास अपना कम है। तो देखिए इस समय में जब अमेरिका की मदद कम हुई तो यूरोपियन यूनियन और इंग्लैंड काफी हद तक साथ आए हैं और तकरीबन 90 बिलियन यूरो का उन्होंने मदद का प्लान किया है। और रशिया ब्रिटेन ने 1.5 लाख ड्रोन्स 2026 में यूक्रेन को देने का वादा किया है। साथ साथ में जर्मनी और बाकी यूरोपियन यूनियन के देशों ने उनको एयर डिफेंस सिस्टम और टैंक्स देने का वादा किया, जो दे रहे हैं। और ब्रिटेन का काफी हद तक 85,000 ड्रोन तो 2025 में दिए थे उन्होंने। तो बड़ी संख्या है जिसकी वजह से यूक्रेन लड़ पा रहा है, आप देखिए। और यूक्रेन अपने भी जेट पावर ड्रोन बनाने शुरू कर दिए अभी उन्होंने, जो कि तकरीबन अभी जो रिफाइनरीज पर अटैक है 900 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर इतनी डीप अंदर जाके वो सफलतापूर्वक अटैक करने में सक्षम है। और रशिया के साथ इस समय में देखिए था ईरान, नॉर्थ कोरिया, चाइना इनडायरेक्ट सपोर्ट दे रहा है, डबल यूज टेक्नोलॉजी दे रहा है, वो डायरेक्ट कुछ नहीं दे रहा है, लेकिन इनडायरेक्ट दे रहा है। मतलब पैसे की मदद हो रही है, उससे खरीद रहा है। लेकिन नॉर्थ कोरिया ने खुल के सामने आया है, सैनिक भेजे, मिसाइल दी। ईरान इस समय में देने में सक्षम नहीं क्योंकि उनकी अपनी लड़ाई चल रही है। तो पहले वो भी ड्रोन दे रहा था, शाहीन ड्रोन रशिया को काफी बड़ी संख्या में उन्होंने सप्लाई की। इस युद्ध में यही बात साबित होती है कि आपके साथ मजबूत अलायंस किसका है, किसके पास अपने हथियार है। ग्रुप कैप्टन पांडे, आप तो इन चीजों को समझते हैं। KN-30 की हम जब बात करते हैं, 23, 24 की तो हमने बात कर ली, जब इस लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की हम बात करते हैं, और क्या इसके आने से पूरा वॉर गेम जो है बदल जाएगा और रूस की ताकत में इससे कैसे इजाफा होने वाला है? निश्चित रूप से देखिए KN-30 जो है उनका लेटेस्ट बैलिस्टिक मिसाइल है और जो कि सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात जो है वो हैवी लोड ले आता है, यानी कि 2.5 टन का जो है वॉर हेड वो ले आता है। तो 2.5 टन 600 से 1000 किलोमीटर की दूरी में, डिपेंडिंग ऑन पेलोड कैपेसिटी कितना उस पर लोड कर रहे हैं आप, वो आक्रमण कर सकते हैं। यानी कि आप डीपेनिट्रेशन भी करेंगे और बहुत तगड़ी चोट पहुंचाएंगे। तो ऐसे टारगेट जिनको कि रशिया भेदने में कामयाब नहीं हो पाया या चाहता था भेदना, तो अब उनको वो उनको टारगेट कर सकता है।
और कहा जा रहा है कि जो इनपुट्स हैं वो लगभग 50 ऐसी मिसाइल्स दी गई हैं। इसके पहले जैसा आपने जिक्र किया था कि KN-23, 24 150 दी गई थी, और जो सैनिकों की संख्या जो 25,000 तक पहुंच चुकी थी, अब कहा जा रहा है कि कुछ दिनों में शायद वो 50,000 तक सैनिक जो नॉर्थ कोरिया पहुंच जाएंगे। और साथ में कोरिया ने उनको 400 ड्रोन भी देने का वादा किया। तो नॉर्थ कोरिया बहुत तेजी से और बहुत बहुत अधिक मात्रा में रशिया की हेल्प कर रहा है, और वो मुख्य उद्देश्य ये है कि हालांकि रशिया की तरफ से अब आज कहा जा रहा है कि शांति वार्ता अगर हो और हमारे अनुरूप हो तो हम उसमें आगे बढ़ेंगे, लेकिन देखना होगा कि जो जमीनी हकीकत है कि इस समय दोनों देश प्रभावित हो रहे हैं, दोनों देश दबाव में हैं कि किस प्रकार से लड़ाई को आगे जारी किया जाए, क्योंकि इतना लंबा समय बीत चुका है। उनकी जो जो खुद की सप्लाई लाइंस हैं और जो लॉजिस्टिक सपोर्ट्स हैं वो सारे के सारे डिस्टर्ब हो रहे हैं। इवन भारत से जो है उसको गैसोलीन और बाकी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लेने पड़ रहे हैं। तो ऐसे हालात में कितने दिन ये युद्ध कर पाएंगे रशिया? पुतिन चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसका निपटारा हो और आगे हम उस पर चाहते तो दोनों है, जोड़ दूं गलती से, बिल्कुल चाहते तो दोनों है, लेकिन दोनों आगे बढ़ भी नहीं रहे हैं बातचीत के लिए। शायद इसी वजह से कहा जा रहा है कि देखिए ये कहां जाकर रुकेगा। 4-4.5 साल हो चुके हैं और अब भी एक दूसरे के ऊपर अटैक जारी है, लगातार हथियारों की खेप नहीं आ रही, नए नए हथियार इसमें ट्राई एंड टेस्ट किए जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन